कभी सोचा है कि वर्ल्ड कप का पूरा सफर सिर्फ 12 गेंदों पर आकर टिक जाए? इंग्लैंड के लिए ये कोई सोच नहीं थी, ये हकीकत थी। 32? सुनने में तो ये सिर्फ एक नंबर लगता है ना, लेकिन उस दिन ये इटली के लिए जीत का पहाड़ था। एक ऐसी जीत जो इतिहास बदल दी थी, और वो उस इतिहास से सिर्फ 32 रन दूर थे। और ये पहाड़ चढ़ने के लिए उनके पास गेंदें कितनी थी? सिर्फ 12। यानी इतिहास लिखने के लिए सिर्फ 12 मौके। सवाल यही था, क्या ये काफी थे? तो चलिए सीधे चलते हैं उस लम्हे पर, उस आखिरी मोड़ पर जहां इंग्लैंड के वर्ल्ड कप का सपना सचमुच एक बहुत ही पतले धागे से लटका हुआ था। एक तरफ थी इंग्लैंड, जिसके लिए हार का मतलब था पैक योर बैग्स, वर्ल्ड कप खत्म। और दूसरी तरफ थी इटली, जो क्रिकेट के एक गोलियत को हराने की दहलीज पर खड़ी थी। मतलब क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक करने के लिए तैयार। तो अब सीन ये था, पूरा स्टेज सेट। गेंद थी इंग्लैंड के स्टार गेंदबाज सैम करन के हाथ में, और मैच की किस्मत अगले 6 गेंदों में लिखी जानी थी। और पहली ही गेंद, ओहो, वाइड। मतलब ये वो शुरुआत तो बिल्कुल नहीं थी जो इंग्लैंड को चाहिए थी। इटली को मिला एक बोनस रन और इंग्लैंड पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद तो भाई पूरा ड्रामा हुआ। एक जोरदार अपील, अंपायर की उंगली हवा में, लगा कि इंग्लैंड को मिल गया बड़ा विकेट। लेकिन कहानी में ट्विस्ट था। डीआरएस ने दिखाया कि गेंद तो पहले बल्ले पर लगी थी, नॉट आउट। इटली की सांसों में सांस आई। और इस सारे एक्शन के सेंटर में कौन था? स्टीवर्ड। अरे ये जनाब सिर्फ 21 गेंदों में 44 रन ठोक चुके थे। लग रहा था कि यही इटली की जीत की हीरो बनेंगे। लेकिन तभी सैम करन ने वापसी की। एक कमाल की गेंद और बूम, स्टुअर्ट आउट। बस यही था वो पल, मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। खेल का पूरा मोमेंटम एक झटके में इंग्लैंड की तरफ। सैम करन का वो ओवर सही मायनों में एक गेम चेंजर था। एक ही ओवर में उन्होंने इटली की उम्मीदों पर लगभग पानी फेर दिया और उन्हें जीत की पटरी से बहुत दूर धकेल दिया। तो अब गेंद थी जिमी ओवरटन के हाथ में। आखिरी ओवर, और सैम करन के उस ओवर के बाद खेल का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका था। अब इटली के सामने टारगेट क्या था? आखिरी 6 गेंदों में 25 रन। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। इंग्लैंड के लिए अब प्लान बिल्कुल सीधा था, सिंपल। बाउंड्री नहीं देनी है, विकेट चटकाने, और सबसे जरूरी, ठंडे दिमाग से खेलना है। सवाल था, क्या वो ये कर पाएंगे? और ओवरटन ने आते ही अपने प्लान पर काम शुरू कर दिया। दूसरी ही गेंद और एक और विकेट, जसप्रीत सिंह आउट। इटली का 9वां विकेट गिरा और उनके सपने का एक और टुकड़ा टूट गया। इसके बाद ओवरटन ने दबाव को और टाइट कर दिया। अगली गेंद, डॉट। उसके अगली गेंद, फिर डॉट। कोई रन नहीं। बस यहीं पर मैच गणित के हिसाब से भी इटली के हाथ से निकल चुका था। खेल खत्म। इंग्लैंड अब जीत से बस एक औपचारिकता दूर था। लेकिन सवाल ये था कि इस अविश्वसनीय जीत पर आखिरी मुहर कैसे लगेगी। और ये रही आखिरी गेंद। बोल्ड, क्लीन बोल्ड। स्टंप्स बिखर गए, और इसी के साथ इंग्लैंड ने मैच जीत लिया। खिलाड़ियों के चेहरे पर वो जो राहत और जीत की खुशी थी, वो देखने लायक थी। तो नतीजा क्या हुआ? इंग्लैंड जीता। लेकिन ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी। इस जीत का मतलब था कि इंग्लैंड का वर्ल्ड कप का सफर अभी जिंदा है। उन्होंने सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली थी। कमेंटेटर्स के शब्द उस पल को बिल्कुल सही बयां कर रहे थे। कप्तान के चेहरे पर, सपोर्टर्स के चेहरे पर वो जो खुशी की चमक थी, वो बता रही थी कि ये कितनी मुश्किल और कितनी जरूरी जीत थी। तो इंग्लैंड उस दिन तो बच निकला, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बड़ा सवाल पीछे छूट गया। क्या इस तरह बाल बाल बचना एक चैंपियन टीम की निशानी है, या फिर ये एक वेकअप कॉल था, एक चेतावनी कि वर्ल्ड कप की असली लड़ाई तो अभी बाकी है?